दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण। दोस्तों अब बाजी किस तरफ पलटेगी, यानी कि ऊंट किस करवट बैठेगा। एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू। अब मोदी दोनों के बीच में फंस गए हैं। अब राहुल गांधी भी देख रहे हैं कि अब दोनों कब खफा हो उनसे और मेरे साथ में आए, कि किसकी तरफ जाए और किसकी तरफ न जाए, एनडीए के साथ में जाए या इंडिया के साथ में। लेकिन पूरे देश की निगाहें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर क्यों टिकी हुई है? आखिर उन दोनों में क्या है ऐसा? बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, जेडीयू से। लेकिन नीतीश कुमार पर इतना दांव क्यों चला रहे हैं बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी? और पूरा देश एक नीतीश कुमार को किस निगाहों से देख रहा है कि नीतीश कुमार को हम अपनी पार्टी में ले या मोदी जी हम पार्टी में ले। देखिए, मैं आपको बता सकता हूं कि नीतीश कुमार के पास 12 सीटें हैं। नीतीश के कुमार के पास 12 सीटें। अगर वो इंडिया में जाते हैं तो राहुल गांधी की टीम बड़ी हो जाएगी, इंडिया में ज़्यादा सीटें हो जाएगी और मोदी जी की घट जाएगी सीटें। और चंद्रबाबू नायडू के पास सीटें हैं टोटल 16। अब चंद्रबाबू नायडू के पास उनकी पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, यानी कि टीडीपी। अब देखिए 12 और 16 दोनों दोनों को मिलाकर 28 सीटें हैं। अब पूरा देश चंद्रबाबू नायडू की तरफ और नीतीश कुमार को देख रहा है कि ये दोनों किस तरफ जाएंगे। अगर जिस तरफ जाएंगे उसकी सरकार बनेगी। देखिए दोस्तों, जब दिल्ली पहुंच रहे थे नीतीश कुमार, तो उनके साथ में एक तस्वीर आई थी तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव, अब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पीछे वाली सीट में बैठे हैं, जो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की फ्लाइट में बैठे हैं और वो दोनों दिल्ली पहुंच रहे हैं एक मीटिंग में। आज भारतीय जनता पार्टी की भी मीटिंग है और 6 बजे के बाद कांग्रेस की भी मीटिंग है। देखिए अब जो पहुंचे हैं, तो जब ये सोशल मीडिया पे भी चला तो मीडिया में भी चला। अब मीडिया में ये कहा गया है कि अब देखिए नीतीश कुमार इस तरफ चले गए और ट्विटर पर इतने मतलब नीतीश कुमार पे इतने दाव चलाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार गद्दार निकला, ऐसा निकला। मतलब उल्टे सीधे कमेंट आने लगे नीतीश कुमार के ऊपर, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये इंडिया अलायंस के साथ जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव उनके पीछे बैठे बगल में। तो अब देखने वाली बात यह है कि अब नीतीश कुमार किस तरफ जाएंगे, इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे या फिर एनडीए मतलब नरेंद्र मोदी की पार्टी में। आपको मैं बता दूं कि 543 लोकसभा सीट में से अगर 272, जो भी मतलब कम से कम 272 सीट लाएगा, वो इस देश का राजा बनेगा। अब दावेदारी की जा रही है कि नीतीश कुमार को हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और बीजेपी की तरफ वाले भी बड़ा पद दे रहे हैं कि कुछ भी बड़ा, मतलब गृह मंत्री हो, मतलब राज्यपाल हो, कोई भी ऑफर दे सकते हैं। लेकिन अब बात ये फिर से आ रही है कि नीतीश कुमार किस तरफ जाएंगे। पहले ये वीडियो देखिए कि नीतीश कुमार, एक प्रेस पत्रकार जो फ्लाइट में बैठा है, सड़ा है, उन्हें वीडियो क्लिप तैयार किए, उसने क्या बोला। क्या कहना है सर इस बार चुनाव के नतीजों पर? आपका नमन करना है। प्रणाम। चलिए प्रणाम। हेलो। कुछ नहीं, क्या है नतीजे पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? कुछ नहीं, बात तो आपने ये वीडियो देखा नीतीश कुमार का कि अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन तेजस्वी यादव के पीछे भी न्यूज़ चैनल वाले इतने पीछे पड़ गए कि आप दोनों की जो फ्लाइट में बातें क्या हुई। आप बीजेपी की मीटिंग में भी गए, देखो बीजेपी मीटिंग का ये वीडियो देख सकते हैं मेरे बगल में, जहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी ने, मैं सुधांशु त्रिवेदी का लगातार कोट कर रहा हूँ कि वो बार बार नाम क्यों आ रहा है, कि सुधांशु त्रिवेदी इतना जहर फैला रहे हैं सोशल मीडिया में कि भक्त भी एक, क्यों गोबर नहीं खाएगा भक्त। इतना हिंदू मुसलमान, आप भी देखो कि कितनी बौखला गए हैं बीजेपी। बहुत ही हिंदू मुसलमान ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब एक आबादी को मतलब राक्षस समझ दी, दुश्मन समझ दी, इस तरह से व्यवहार कर ट्वीट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां पर नरेंद्र मोदी ने अपना त्याग पत्र दिया है प्रधानमंत्री पद से, यानी कि रिजाइन दे दिया है नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ। आप तस्वीरें भी और वीडियो भी लगातार देख सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं फिर से मैं दिखा दूँ कि राहुल गांधी के साथ ये जो तस्वीरें आप शेयर हो रही हैं, अलग अलग चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की, तेजस्वी यादव और
राहुल गांधी की, जो खड़गे साहब भी साथ में हैं, ये पुरानी तस्वीर है, क्योंकि नेता एक साथ घूमते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस के इंडिया अलायंस के साथ चले गए। लेकिन ये जो तस्वीरें फिर से आ रही हैं, बीजेपी की आज मीटिंग थी, वहाँ से आ रही है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं आपको साथ दूंगा और हम एक बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये बीजेपी के लिए खुशखबरी है कि नीतीश कुमार हाँ तो मिला रहे हैं कम से कम, लेकिन वो किस करवट बैठेंगी ये कल भी पता नहीं चलेगा, आज भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार का जो माइंड है पल पल में बदलता रहता है। क्योंकि अब लगातार अब कहें कि मोदी जी ने कितना, मतलब नीतीश कुमार को भी उल्टा सीधे सवाल भी पूछे थे कि आरक्षण मुसलमानों को सबसे पहले किसने दिया था, नीतीश कुमार ने, ऐसा है। मतलब नेता के ऊपर पक्ष और विपक्ष दोनों को कटाक्ष तो करते ही हैं, शायद बाद में भले गठजोड़ कर ले पार्टी के साथ, लेकिन पहले तो अनाप शनाप बोल देते हैं। तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें देख सकते हैं श्याम रंगीला की, जो एक प्रधानमंत्री की मेमेक्री बनाई है, कॉमेडियन है श्याम रंगीला। देखिए ये वीडियो। हाँ बाबू, काफ़ी समय से, हाँ नहीं चंद्र बाबू, हाँ चंद्र बाबू जी, काफ़ी समय से आपसे बात करने की मैं कोशिश कर रहा था। एक सेकंड। हाँ नीतीश जी नमस्ते, कैसे हैं जी? नहीं बिल्कुल, देखिए मैं ये, हाँ बाबू जी आपसे ही बात कर रहा हूँ जी। देखिए हाँ नीतीश जी सुनिए ज़रा, मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से पूरे देश की जनता ने जो जनादेश हमें दिया है, हम सब मिलकर के, नहीं मैं भाषण पूरा नहीं दूंगा, मैं वैसे ही, नीतीश जी मैंने आपको कभी ऐसा नहीं कहा जी, नहीं वो सब झूठी बातें हैं जी, कभी मैंने ऐसा आपके बारे में नहीं कहा। आप तो हमारे पुराने साथी रहे हैं। नहीं चंद्र बाबू जी, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम बैठ करके अगर बात कर लेते तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता। नहीं आप जहाँ पे हैं वहीं रहिए, मैं बैठ करके बात कर लेता हूँ। नहीं मैं मेरे लिए ही बोल रहा था जी, मैं बैठ करके बात करना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है कि नहीं अवतार वाला कुछ भी है, वो जुमला था, आप तो समझदार हैं जी। नहीं मुझे लगता है कि हम, मेरे साथ साथ आप दोनों का भी अवतार हुआ है। नहीं मैं मतलब मजाक नहीं कर रहे हैं, हंसी वाली बात नहीं है। चंद्र बाबू जी आप और नीतीश जी आप, मुझे लगता है कि आप दोनों बड़े ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं, और मेरी ऊर्जा मुझे लगता है कि 75 साल तक वैसी ही रहेगी। और 75 साल में आपको भी पता है कि एक ही साल बचा है, तो इतना कुछ हो रखा है, सब कुछ व्यवस्था हो गई है, शपथ ग्रहण की तैयारियां हो गई है। तो आपसे मेरा ये निवेदन था कि अगर 1 साल आप मुझे दे दें, 1 साल के बाद जो होगा आप देख लीजिएगा, केवल 1 ही साल की, नहीं आपको ही सुन रहा हूँ नीतीश जी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। हाँ बाबू जी आपसे ही, नायडू जी आप समझिए ज़रा, 1 साल की बात है, 1 साल बेमिसाल, मोदी चाहता 1 साल, उसके बाद में आप मुझे चाहे ध्यान में भेज दीजिएगा, चाहे मैं अपने आप चाहे कहीं भी चला जाऊं, नहीं वो 75 साल वाला रहेगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ये मोदी की गारंटी है। अरे ये असली वाली गारंटी है जी। नहीं आपके सहयोग की कामना मैं कर, हेलो नीतीश जी चंद्र बाबू जी आप तो सुन, ये काट दिया लगता है, नहीं कट हो गया लगता है, इनको जरा वापस मिलाता हूं। ये व्यस्त आ रहे हैं जी, व्यस्त आ रहे हैं। तो आपने ये वीडियो देखा, तो अब आप इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। जागरूक बनिए, धीरे धीरे ही सही। 100 साल ज्यादा आज़ादी की लड़ाई को दांव पर लगाने वाला गोदी मीडिया एक दिन जनता के बीच में पकड़ा जाएगा, लोग समझेंगे। मेरे घर में दैनिक जागरण अखबार आता है, टीवी पे न्यूज चलता है, मैम एकदम बायस न्यूज होती है, मैम एकदम पूरी तरीके से पक्षपात होता है। हाँ, हम बुरे पत्रकार हैं। उनके एंकर भी क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट है उन्हीं के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। एक बार अगर जैसे हम लोग शिक्षित है, एक बार कोई जागरूक अगर हो जाएगा, उसको सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी होगी, तो मैम वो अखबार और वो टीवी वाली न्यूज देखना ही बंद कर देगा। दोस्तों मैं एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, जो हकीकत है मध्य प्रदेश का। ये वीडियो प्राप्त हुआ है सीहोर जिले के गांव चंदेरी का है।
जो भी आज जीते उसमें इतनी करुणा है कि वह इन समस्याओं को हल करने का ठोस प्रयास करे। आज जब दिल्ली पूरी जश्न की तैयारी कर रही है, जनता पानी के लिए कैसे कैसे कुओं में उतर रही है, इस वीडियो का एक मतलब है कि जीत में भी विनम्रता है। ये समस्या अब भारत के कई हिस्से में है, मतलब पानी की समस्या पूरे देश में है। दिल्ली में भी तो ज़्यादा ही है, और यूपी, बिहार, राजस्थान सब जगह में पानी की समस्या आ रही है। लेकिन नेता मौज कर रहे हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। जनता से लेना देना था, जनता से वोट ले लिए, अब वो अपनी सरकार बनाए, 5 साल और जिए अपनी जिंदगी। आप भगवान का घर बना रहे हैं, गरीब का घर को, उससे भगवान भी नहीं खुश होगा। समझे? किसी कोई भगवान नहीं खुश होगा। तुम लाख मंदिर बना दो, लाख मंदिर बना दो, लाख भगवान बना दो, लोग खुश नहीं होते। किसी गरीब का घर समझे? आप भगवान का मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा। उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ के उनको बेघर करके भगवान बैठा लो, वो भगवान नहीं बनाएंगे। राम को भक्त बनते हो, राम के भक्त बनते हो, राम के भक्तों को तकलीफें दे रहे हो। वो सरकार नहीं है। जब एक पत्थर के भगवान की इतनी इज्जत, जीते जागते इंसानों की इतनी बेकदरी, वो सरकार नहीं है। जो गरीबों को बेघर कर दे, जो बेसहारों का सहारा छीन ले, वो सरकार नहीं है सरकार। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार कोई भी हो, देश हित के लिए हो, न कि मानव जाति को कलंक करे, प्रभावित करे, न कि उनके साथ घिनौना कार्य करे। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो सही है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जितने भी ये जो इंडिया अलायंस सीट लाई है, उसका श्रेय ध्रुव राठी और रवीश कुमार को जाता है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जो भी ध्रुव राठी और रवीश कुमार को इस श्रेय जाता है, 100 करोड़ का टारगेट था ध्रुव राठी का, 20 मिलियन सब्सक्राइबर प्लस हो गए हैं। मीडिया पर एक नीतीश कुमार की एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रही है। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री बनाया जाए। सब कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो बनाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि मोदी जी को भारी मतों से हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो जितने भी मंच पे खड़े थे कार्यकर्ता, वो भी सब नीतीश कुमार की तरफ देखने लगे कि नीतीश कुमार को क्या हो गया। फिर वो कहने के लगे कि प्रधानमंत्री, तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो है ही वो, लेकिन हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, देश का भला और बिहार का भी भला हो। हम तो चाहते हैं कि बिहार का 40 सीट है, 40 सीट हम लोग जीते और देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीते और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है, वो तो प्रधानमंत्री तो रहबे करेंगे, तो उसके बाद तो हम तो यही कह रहे हैं कि वही आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए हम लोग तो यही चाहते हैं कि यही करना है, आइए काम समझ लीजिए। तो अब नीतीश कुमार के हाथ में है कि प्रधानमंत्री बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी को या फिर गुजरात का मुख्यमंत्री। ये देखने वाली बात है कि जल्दी रिजल्ट आपके सामने आएगा और हम जल्दी आपको बताएंगे। और ऐसे ही वीडियो फनी कॉमेडी जिससे देखना चाहते हो, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों यारों के संग, ताकि हमारी भी वीडियो आगे चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूँ प्रवीण।